हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्राइसिंग इन रूरल मार्केट। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसका मीनिंग, क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं, क्या प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और क्या प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज होती है। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप रूरल मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग एक मेजर एलिमेंट होता है मार्केटिंग मिक्स का। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है कि आप कैसे देखेंगे कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पोजीशनिंग क्या है, क्या स्ट्रेटेजिक इश्यूज है। तो प्राइस हम डिटरमाइन करते हैं मार्केट की डिमांड को देख के। जब भी आप प्राइसिंग डिसीजन लेते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है कि आप प्राइस को समझे कौन सा फैक्टर्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा फैक्टर्स है जो कि प्राइस को अफेक्ट करते हैं। तो इन्फ्लुएंस करने वाले दो फैक्टर, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर बताता है कि पर्टिकुलर प्राइस में कितनी कॉस्ट इंक्लूड है या कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो कॉस्ट फैक्टर बताता है कि आपकी प्रमोशन की कितनी कॉस्ट है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बनने की कॉस्ट कितनी है, क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन जितने भी हुए उससे कितनी कॉस्ट इंक्रीज हुई, मतलब जो आपने उधार में पैसा लिया था उसकी वजह से जो इंटरेस्ट लगा होगा उससे कितनी कॉस्ट इंक्रीज हुई। तो ये कॉस्ट फैक्टर को बताता है। प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें लॉन्ग रन के लिए। उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस को देखेंगे। आप देखते हैं कि मैक्सिमम रिटर्न मिले आपको आपकी सेल्स पे, और आप देखते हैं कि आप डीप में पेनिट्रेशन कर सके मार्केट के बारे में। आप देखते हैं कि आप कंपटीशन को देख के कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं सेल्स के वॉल्यूम को और मार्केट शेयर को। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग को या डिसाइड करते हैं प्राइस को, कि कस्टमर किन प्राइस में लेना पसंद करेगा, सप्लायर्स की कैसी सप्लाई है, कॉम्पिटिटर क्या प्राइस दे रहा है, और लीगल इन्वायरमेंट मतलब टैक्स वगैरह की क्या पॉलिसीज है, उसके अकॉर्डिंग भी आपका प्राइस चेंज होगा। तो ये सारे फैक्टर्स है जो कि प्राइस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्राइसिंग की क्या स्ट्रेटजीज होती है रूरल मार्केट के अकॉर्डिंग। तो इसमें आता है, फर्स्ट है ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेकंड है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, थर्ड है प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, इकोनॉमिक प्राइसिंग, वैल्यू प्राइसिंग, कॉइनेज प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, डिस्काउंट एंड अलाउंसेस और डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग बताता है कि जब भी आप चीजों को खरीद रहे हैं उसके साथ जो एक्सेसरीज आती है मेन प्रोडक्ट के साथ में, उनकी क्या प्राइस है। मतलब आपको कुछ स्पेयर पार्ट्स भी लेने हैं, लाइक आपने लैपटॉप लिया तो आपको माउस लेना है, कीबोर्ड्स लेना है अगर, तो ये सबकी कितनी कॉस्ट है। तो ये ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग को बताता है कि जो भी चीज आप खरीद रहे हैं उसके स्पेयर पार्ट्स या उसके साथ की चीजें हाई प्राइस में वो देते हैं। लाइक ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर्स के स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं उसकी कॉस्ट हाई है, तो ये बताता है ऑप्शनल प्राइसिंग को। नेक्स्ट आता है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। ये बताता है कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट होता है मेन प्रोडक्ट का, तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें कौन से अदर प्रोडक्ट यूज हुए, लाइक रेजर में ब्लेड का यूज हुआ है, कैमरे में फिल्म का यूज हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग डिसाइड होता है कि लोग उसको कितनी बार खरीदेंगे, उसका कितना यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं। मतलब आपने क्या किया, ब्लेड का प्राइस तो हाई रख दिया पर रेजर का प्राइस कम रख दिया, तो ये क्या हुआ, कैविटी प्राइस। अगर लोग रेजर परचेस करते हैं तो ब्लेड तो करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। ये बताता है कॉम्बिनेशन को डिफरेंट प्रोडक्ट के कि क्या ऑफर हो रहा है, और ये अगर बंडल्स में होता है तो इसकी प्राइस कम होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख रहे हैं दो बैग्स है, तो एक $225 का, एक $54 का, दोनों को मिला के $279 हो रहा है, पर वो 165 में दे रहा है। तो कंपनीज बताती है कि ये बहुत लो है। अगर आप बंडल्स में लेते हैं ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कंपनी बंडल प्राइसिंग का यूज करती है। नेक्स्ट आता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी आपको बताता है कि आप जब भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं तो आप देखते हैं कि जो भी उसका सिमिलर प्रोडक्ट हो उससे आप कम प्राइस सेट करें। मतलब आप स्टार्टिंग में प्रोडक्ट का प्राइस कम रखते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, तो पेस्ट की फील्ड में एंकर वाइट और अजंता ने इंटर करने के लिए स्टार्टिंग में प्राइस को कम रखा। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक प्राइसिंग। इकोनॉमिक प्राइसिंग होता है कि नो रिफिल्स। ये लो प्राइस होते हैं कि मार्केटिंग की कॉस्ट भी कम हो, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट मिनिमम हो। आप इसको रीजनल लोकल मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग प्राइस को रखते हैं। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि आप ब्रांड को बना सकें और चैनल्स को डेवलप कर सकें। तो इकोनॉमिक प्राइसिंग में आप देखते हैं निरमा घड़ी जो कि
सर्फ आते हैं। नेक्स्ट आता है वैल्यू प्राइसिंग, जो भी इकोनॉमिक रिसेशन या कंपटीशन जो इंक्रीज हो रहा है वो बता रहा है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या वैल्यू लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस रखते हैं। तो जैसे गोदरेज नंबर 1, तो उन्होंने डिफरेंट फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग प्राइसिंग रखे कि वो रोज, सैंडलवुड्स, नीम और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग उनका प्राइस बहुत वैल्यूएबल है, लोग उसको इजीली परचेस कर लेते हैं ताकि उनको जितना वो पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको वैल्यू मिल रही है। नेक्स्ट आता है कॉइन चेन प्राइसिंग। जब भी आप प्राइस सेट करते हैं तो आप कॉइन की वैल्यू को देखते हैं, मतलब कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस देखने के लिए कितना प्रपोर्शन है आपके पैकेज के साइज का। मतलब आप स्मॉल साइज के पैकेज बनाते हैं ताकि 1 डे के लिए, 7 डेज के लिए या मंथ के लिए यूज किया जा सके, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस डिसाइड कर दे कि लोग उसका कैसे कंजप्शन करेंगे, कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे शैम्पू सैशेस तो वो 1 टाइम के लिए होता है, टी बैग्स वो भी 1 दिन के कंजप्शन के लिए होता है, वही नहाने के साबुन की बात की जाए तो वो वीक के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये क्या बताता है कि जितना पैकेज है वो उतने टाइम तक आपको चलने वाला है, उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग होता है। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। ये आप देखते हैं कि जो भी प्राइस है और क्वालिटी के रिलेशनशिप को जो भी कंज्यूमर है वो देखता है कि ऐसे प्राइस को सेट किया जाए जो कि उनकी साइकोलॉजी को अफेक्ट करे। जैसे कि आजकल ट्रेंड में है 9.99, 12.99, 999, 199, तो ये साइकोलॉजी पे इफेक्ट करते हैं कि ये आपको बताते हैं कि 2000 भी नहीं और उससे कम है, तो वो रहता तो 1 रुपीज ही कम है, पर वो आपकी साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट एंड अलाउंसेस। आप कैश डिस्काउंट दे सकते हैं, बार्गेनिंग बेनिफिट्स को लेने के लिए आप फ्री गिफ्ट्स की स्कीम चला सकते हैं या फिर डिस्क्रिमिनेटिव प्राइसिंग रखते हैं, मतलब आप 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, बाय 1 गेट 1 ऑफर्स, तो ये होता है डिस्काउंट। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेटिव प्राइसिंग। जो भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है वो बताता है कि जो भी आपके गुड्स और सर्विसेज है वो आइडेंटिकल है, मतलब आप डिफरेंट लोगों से डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं, आप डिफरेंट प्राइस ले रहे हैं सेम प्रोडक्ट के लिए, तो डिफरेंट प्राइस में आप चार्ज करते हैं कि कंज्यूमर का क्या ग्रुप है, क्या लोकेशन है, प्रोडक्ट का कौन सा फॉर्म है, तो आप उसमें फॉलोइंग नॉर्म्स को देखते हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन का प्राइसिंग, प्रोडक्ट फॉर्म का प्राइसिंग और लोकेशन प्राइसिंग, इसको डिटेल में देखते हैं। कंज्यूमर सेगमेंटेशन प्राइसिंग बताता है कि आप इसमें जो भी कस्टमर है उनका सेगमेंटेशन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज करते हैं। जैसे आपने बहुत सारी जगह देखा है कि किड्स के लिए फ्री एंट्री 5 ईयर्स तक या 10 ईयर्स तक, तो जैसे कि आप देखते हैं एग्जाम्पल कि ये म्यूजियम जिसमें कि लो एंट्री चार्जेस है स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो ये कस्टमर के अकॉर्डिंग सेगमेंटेशन हो। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग। जो भी डिफरेंट वर्जन है सेम प्रोडक्ट के उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट प्राइसिंग होता है, एग्जैक्ट प्रपोर्शन में नहीं पर कॉस्ट इंक्रीज होती रहती है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट वर्जन देखते हैं, उनके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के या विंडोज के, तो उनके डिफरेंट प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग डिफरेंट वर्जन होते हैं। लाइक आप विंडो विस्टा जिसका बेसिक वर्जन $200 का है, सेम वही आप अगर उसके अल्टीमेट वर्जन पर जाएंगे जिसकी कॉस्ट होगी $320, तो ये बताता है कि जो भी आप प्रोडक्ट का जितना एडवांस वर्जन यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके प्राइसिंग ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट आता है लोकेशन प्राइसिंग। डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग बताता है डिफरेंट लोकेशन के अकॉर्डिंग कि आप लोगों को कितनी कॉस्ट दे रहे हैं, मतलब थिएटर्स चार्ज करता है डिफरेंट प्राइस डिफरेंट ऑडियंस के अकॉर्डिंग, उनकी प्रेफरेंस या लोकेशन के अकॉर्डिंग। मतलब आप थिएटर में अगर आपको लास्ट की सीट चाहिए तो आपको हाई प्राइस देना है, बीच की चाहिए तो मीडियम और स्टार्टिंग की चाहिए तो आप लो प्राइस में बुक करवा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, डिफरेंट लोकेशन के अकॉर्डिंग प्राइसिंग। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि प्राइसिंग क्या होता है रूरल मार्केट के अंदर, उससे रिलेटेड आपने देखा कि इसका क्या मीनिंग होता है, कौन सा फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं और क्या स्ट्रैटेजीज होती है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।